बैक स्टूडेंट्स, क्लास 9th। इसके आप पढ़ रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, दैट इज़ लेसन 1। अभी तक आपने पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, और उनकी गुणों के बारे में आपने जाना कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ कण निरंतर गतिशील रहते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बच्चों, आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा, और मैंने कुछ नोट्स दिए हुए थे, उस नोट्स को भी आपने लिख लिया होगा। अब आपको बताएंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। क्या बताएंगे? पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की जो भौतिक अवस्था होती है उसके आधार पर, पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये तीनों अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। पहले देखिए ठोस अवस्था। ठोस अवस्था का क्या है कि आप देखोगे ठोस अवस्था की का मतलब क्या हुआ। द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, मतलब पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे लोहा है, पत्थर है, हाँ, लोहा है, पत्थर है, छड़ है, बर्फ है, ये सब क्या हुई? पदार्थ की ठोस अवस्था हुई, पदार्थ की ठोस अवस्था। अब अगर इनके गुणों के बारे में आप देखोगे तो आप इनके गुण कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला तो आपको मैंने पहले ही बताया, जिसका आकार निश्चित होता है। इसका मतलब ठोस का आकार निश्चित होता है और ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। आकार और आयतन निश्चित होता है तब वो ठोस अवस्था में होता है। तीसरी क्वालिटी ये होगी, ठोस को आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। ठोस को हम आसानी से दबा नहीं सकते हैं। और ठोस का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। ठोस का जो घनत्व होता है वो कैसा होता है? अधिक होता है। ठीक, जैसे अब आप 4 अवस्थाएं, 4 इसके गुणों के बारे में जान गए। पहला तो इसका आकार निश्चित होता है, दूसरा इसका आयतन निश्चित होता है, तीसरा इसको आसानी से दबाया नहीं जा सकता है, और चौथा इसका घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है, अधिक होता है। ठीक, जैसे एक एक्टिविटी आप कर लीजिए, कुछ चीज़ों को आप इकट्ठा कर लीजिए अपने पास, जैसे किताब है, पेन है, और किताब, पेन, पेंसिल, छड़ी, सुई, इन सबको आप अपने पास इकट्ठा कर लीजिए। चलिए, ले लीजिए, ले लिया आपने। अब देखिए उस एक्टिविटी के बारे में, जैसे ये यहाँ पर दिया गया है इन एक्टिविटी के बारे में। जैसे आपने 4 चीज़ें ले ली, किताब, पेन, लकड़ी की छड़, सुई। इन वस्तुओं को चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनका आकार जो है आप निश्चित कर दीजिए, रेखा चित्र बना दीजिए, खींच लीजिए रेखा एक। क्या इन सभी का स्थिर आयतन, स्पष्ट सीमा और निश्चित आकार है? आप क्या करोगे? आप इन पर हथौड़ा मारिए, इनको खींचिए, इनको गिराइए, तो क्या ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे आसानी से? फिर बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का भी प्रयास करिए। क्या इनका संपीड़न होता है? क्या इनको दबाया जा सकता है? अब इन सब चीज़ों को आप अवलोकन करिए, इन सब चीज़ों का, तो आपको ज्ञात होगा कि ये सभी चीज़ें क्या हैं? ठोस अवस्था में पाई जा रही हैं, सब ठोस हैं। इन सभी का एक स्थिर आयतन है, स्पष्ट सीमा है और निश्चित आकार है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पर वाह्य बल लगाते हैं तो वाह्य बल लगाने पर भी ये अपना आकार नहीं बदलेंगे, ये अपने आकार को बनाए रखते हैं। अधिक बल लगाया जाएगा तब क्या होगा? तब इसका, भाई, जब ज़्यादा बल लगेगा तब ये टूट जाएगा, लेकिन इसका आकार नहीं बदलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि ये दृढ़ होते हैं। ठीक, अब हम दूसरी अवस्था के बारे में बात करेंगे, जो है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। देखिए, ठोस अवस्था में आपने देखा कि इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। अब आप द्रव अवस्था में देखेंगे कि इसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे जल, दूध,
ग्लिसरीन, तेल, पारा, ये सब क्या है? ये सब द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक। और इनके क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं द्रव की? पहला तो इनका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। दूसरा, इनको जिस बर्तन में हम रखते हैं ये उसी का आकार ग्रहण कर लेती हैं, मतलब जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी आकार की हो जाती है, इसीलिए कहा जाता है इनका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक। और तीसरा, इसका घनत्व जो होता है वो अधिक होता है, लेकिन ठोस से ज़्यादा नहीं होता है। इसका घनत्व ठोस से कम ही होता है। ठीक है। और इसमें एक क्वालिटी ये होती है, इसमें बहने का गुण होता है। इसका मतलब ये इनमें दृढ़ता नहीं होती है, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, तरल अवस्था में होते हैं, इसीलिए इनको द्रव अवस्था कहा जाता है। जैसे आप एक एक्टिविटी इसमें भी आप कर सकते हैं देखने के लिए। आप एक कुछ चीज़ों को अपने पास इकट्ठा करिए, जो घर में ही चीज़ें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करिए, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जल है, दूध है, शीतल पेय है, जूस है, खाना पकाने वाला तेल होता है, ये सब चीज़ें आपको अपने घर में ही मिल जाएंगी। अब विभिन्न प्रकार के आपके बर्तन घर में मिल जाएंगे, आपको विभिन्न आकार के बर्तन ले लीजिए। और एक जो है आप एक मापक सिलेंडर लीजिए, उसकी सहायता से बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा दीजिए। अब फर्श पर इन द्रवों को डालिए। क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml माप कर भिन्न भिन्न बर्तनों में जो आपने इकट्ठा किया है बर्तन, उसमें एक एक करके डालिए। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ने में क्या यह सुगमता से बहता है? नहीं। जब आप इसका अवलोकन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि द्रव का आकार नहीं, आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है वे उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और उनका आकार बदलता जाता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं होते हैं, तरल होते हैं। देखिए, दो एक्टिविटी में हमने देखा, ठोस और द्रव में, इनमें विसरण जो है वो द्रवों में ही संभव है। और जैसे अब विसरण होता है तरल, जैसे लिक्विड है, लिक्विड में विसरण होगा, तरल अवस्था में पाई जाती है, लेकिन इसमें नहीं होता है। चलिए अब गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। गैसीय अवस्था का मतलब क्या हुआ? जिसका आकार भी निश्चित नहीं होता है और आयतन भी निश्चित नहीं होता है, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। जैसे गैस हो, कोई भी आप गैस ले लीजिए, अमोनिया ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, या फिर नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, हाँ, ये सब गैसेस जो हैं वो एक एग्जांपल ले सकते हैं आप। इनके क्या क्या गुण होते हैं? पहला तो ये कि गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। इनको जिस पात्र में रखा जाता है या जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार या उसी का आयतन ये ले लेते हैं। द्रवों और ठोसों की तुलना में गैसों को अधिक दबाया जा सकता है, यानी कि गैस को अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। गैस का घनत्व तो बहुत कम होता है और समान आयतन के द्रव और ठोस की अपेक्षा ये बहुत हल्की होती हैं। गैसों में तरलता का गुण पाया जाता है। ठीक, ये 5 क्वालिटीज़ होती हैं गैस की। जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि 3 सिरिंज ले लीजिए 100 ml की, उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दीजिए। अब सभी सिरिंज के पिस्टन को हटा दीजिए। पहले सिरिंज में आप वायु भर दीजिए, दूसरे में पानी और तीसरे में चॉक के टुकड़े भर दीजिए। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाइए और सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी सी वैसलीन लगा दीजिए। पिस्टन को सिरिंज में डालकर अब संपीड़ित दबाने की कोशिश करिए। तब आप क्या देखोगे, क्या किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। आपने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सारे अनुमान लगाया और अनुमान लगाने के बाद फिर आपको ये पता चला कि जिस सिरिंज में केवल वायु थी उसमें पिस्टन आसानी से अंदर चला गया, जिसमें वायु थी उसमें पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। इससे निष्कर्ष निकलता है बच्चों की गैसों को द्रव और ठोस की अपेक्षा अधिक सुगमता से संपीड़ित किया जा सकता है। तो चलिए बच्चों, ये आज के लिए आपका इतना ही था। ठोस द्रव गैस की प्रॉपर्टीज़ की आप कंपेयर करिएगा, तुलना करिएगा और उसको कॉपी में लिखिएगा। और
पढ़ते रहिए और अच्छे से। ओके, थैंक यू।